कुरुक्षेत्र का यह रणभूमि केवल एक युद्ध का मैदान नहीं था। यह वह स्थान था जहां इतिहास बदला गया, जहां धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा हुई और जहां एक महान योद्धा के हृदय में मोह और कर्तव्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को रणभूमि में देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। वह गांडीव नीचे रखकर सोचने लगा, क्या यह युद्ध धर्म है? क्या मुझे यह करना चाहिए? और तभी भगवान श्री कृष्ण ने दिया वह अंतिम उपदेश जिसने अर्जुन ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को एक अमर सत्य से परिचित कराया। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम एक ऐसे गूढ़ सत्य की चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हमारे लिए भी है, जो जीवन के संघर्षों में उलझकर सही राह नहीं देख पाते। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान सुनकर शांति मिलती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि यह ज्ञान आपको कैसा लगा, और हाँ, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। तो आइए चलते हैं उस क्षण की ओर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह अंतिम सत्य बताया जिसे सुनकर उसकी आत्मा जाग उठी, उसका मोह समाप्त हो गया और वह अपने सच्चे कर्तव्य को पहचान सका। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, जहां इतिहास नहीं भाग्य लिखा जा रहा था। चारों ओर रणभेरी बज रही थी। असंख्य योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र संभाल चुके थे। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। लेकिन अर्जुन अब भी अपनी जगह पर स्थिर था। उसका मन कांप रहा था, हाथों से गांडीव गिर पड़ा था और उसकी आंखों में जल भर आया था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, वही कृष्ण जिनकी बांसुरी से निकली मधुर ध्वनि कभी उनके हृदय को आनंद से भर देती थी, आज वही कृष्ण सारथी बने खड़े थे। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही लोग सामने खड़े हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सखा। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, वे बस मुस्कुराए। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह मुस्कान थी एक रहस्य की, एक गूढ़ सत्य की जिसे अर्जुन अभी तक समझ नहीं पाया था। श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का रहस्य बताया, भक्ति का मार्ग दिखाया और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कहीं एक हल्का सा संशय था। वह सुन तो रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन उसके भीतर एक कोमल भाव अब भी उसे रोक रहा था। और श्री कृष्ण यह जानते थे। तभी श्री कृष्ण ने अचानक गंभीर स्वर में अर्जुन की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि मानो अर्जुन के हृदय को भेद रही थी। और फिर उन्होंने वह अंतिम और सर्वोच्च उपदेश दिया जो केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि समूची मानवता के लिए था। वह उपदेश जिसने अर्जुन को झकझोर कर रख दिया, वह उपदेश जिसने उसे उसके जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचित कराया, वह उपदेश जिसे सुनते ही अर्जुन का मोह, उसका भय, उसकी सारी शंकाएं भस्म हो गईं। लेकिन वह उपदेश क्या था? वह वचन जिसने अर्जुन को एक साधारण मनुष्य से योद्धा बना दिया, जिसने उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, जिसने उसे यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या हम उसे जानने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिसे सुनने के बाद जीवन में कभी कोई डर, कोई मोह, कोई शंका शेष नहीं रहती? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरम पर है। युद्ध भूमि में चारों ओर अस्त्र शस्त्र टकरा रहे हैं, रथों की गर्जना हो रही है, सैनिकों की चीखें गूंज रही हैं। रक्त से भीगी धरती, बिखरी हुई लाशें और आसमान में उड़ते गिद्ध। इस भयानक दृश्य के बीच अर्जुन अपने रथ में बैठा है, कांपता हुआ, व्याकुल, मोह और शोक में डूबा हुआ। उसने अपने ही बंधु बांधवों को अपने सामने खड़े देखा और उसके हाथ से गांडीव छूट गया। एक वीर योद्धा जो कभी अजेय था, आज निराशा से जूझ रहा है।
उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में कोई उपहास नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम झलकता है। वे अर्जुन की ओर देखते हैं और वह अमृतमय वाणी गूंज उठती है, जिसने न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। आज हम उसी उपदेश को समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश क्या है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। मनुष्य हमेशा परिणाम की चिंता में रहता है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? अगर मैं यह कार्य करूंगा तो क्या लोग मुझे सम्मान देंगे? लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारी शक्ति केवल कर्म करने में है, फल की चिंता हमारा अधिकार नहीं। जब हम किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी लोभ या भय के, तब वह कार्य दिव्यता को प्राप्त करता है। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है, वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन क्या वह इस बात की गारंटी ले सकता है कि फसल अच्छी ही होगी? नहीं। लेकिन यदि वह प्रयास ही न करे तो क्या फसल उगेगी? नहीं। यही श्री कृष्ण का पहला उपदेश है, बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अर्जुन अपने स्वजनों के विनाश के भय से कांप रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे वह सत्य बताया जो सभी को जानना चाहिए। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो इसे मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। हमारा शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। कितनी ही बार जीवन में हम निराश होते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। दुख और सुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु सब चक्र की तरह घूमते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सबको समान भाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू वीरों के समान उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। यही संदेश हमें भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। जब मनुष्य अपने अहंकार, भय और मोह को छोड़कर पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने हृदय में ईश्वर की अनुभूति करना है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास होता है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई स्वतः हल हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक आलस्य, न अत्यधिक परिश्रम। संतुलित व्यक्ति ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, योगः कर्म सुकौशलम। अर्थात सच्चा योग वही है जिसमें हम अपने हर कार्य को कुशलता और संतुलन के साथ करते हैं। अर्जुन, जो पहले मोह में था, श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भर गया। वह उठ खड़ा हुआ, गांडीव फिर से थाम लिया और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो गया। यही श्री कृष्ण का संदेश है, न डर, न मोह, न शोक। बस कर्म कर, आत्मा को जान, भगवान में श्रद्धा रख और निर्भय होकर जीवन जी। आज भी यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर समस्या, हर भय, हर दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल आत्मज्ञान, यही जीवन का सार है। तो क्या हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाने के लिए तैयार हैं?
भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, पूर्ण समर्पण और निर्भयता। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन की आंखों में अब कोई संशय नहीं था। पहले जो योद्धा अपने कर्तव्य से भागने की सोच रहा था, अब उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कर्तव्य पालन, धर्म और पूर्ण समर्पण। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। उसके भीतर कहीं न कहीं शंका का एक छोटा सा अंश बचा हुआ था। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम और सबसे गूढ़ उपदेश दिया, एक ऐसा संदेश जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। वे बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः व्यापाब। अर्थात, हे अर्जुन, सभी धर्मों को, सभी संकोचों और सभी भ्रमों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप और हर भय से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यह कोई साधारण उपदेश नहीं था, यह जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य था। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते थे कि जब तक मनुष्य अपने छोटे छोटे मोह, भय और अहंकार को पकड़े रहेगा, तब तक वह सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो कुछ भी हमें डराता है, जो कुछ भी हमें रोकता है, वह सब केवल हमारी कल्पना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें हर चीज खुद नियंत्रित करनी होगी। हम अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, अपनी असफलताओं से डरते हैं, अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो यह सब चिंताएं व्यर्थ हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि उसकी माँ उसे पकड़ लेगी। ठीक वैसे ही अगर हम श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अब समझ चुका था। अब वह कोई प्रश्न नहीं पूछता, कोई बहस नहीं करता। वह अपने भीतर उठने वाले हर भय, हर संशय और हर मोह को त्याग देता है। वह सिर झुकाकर कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्थात, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति लौट आई है। यही श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था। डरो मत, चिंता मत करो। जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। बस उनके शरण में जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। बाकी सब कुछ वे स्वयं संभाल लेंगे। अर्जुन के शब्दों में अब आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं था। जो अर्जुन कुछ क्षण पहले तक अपने भाइयों और गुरुजनों को देखकर विचलित हो रहा था, अब वही अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। उसने गांडीव उठा लिया, लेकिन अब उसमें कोई अहंकार नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। अब वह केवल एक माध्यम था, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने का। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये मुस्कान केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन के संघर्षों से घबराकर रुक जाता है, जो मोह और भय में उलझकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है। यह मुस्कान हर उस आत्मा के लिए थी जो जन्मों जन्मों से भटक रही है और ईश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पा रही है। हम भी अर्जुन की तरह हैं। हमारे जीवन में भी अनगिनत कुरुक्षेत्र हैं। कभी यह कुरुक्षेत्र हमारे मन के भीतर होता है, जहां हम सही और गलत के बीच झूलते रहते हैं। कभी यह हमारे बाहरी जीवन में होता है, जहां हम निर्णय नहीं ले पाते कि कौन सा रास्ता अपनाएं। कभी हम अपने अतीत के बोझ से दबे रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम उनके शरण में आ जाएं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और भाग्य के सहारे जिए। समर्पण का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देना। ठीक वैसे ही जैसे एक नाविक अपनी पूरी ताकत से नाव को खींचता है, लेकिन हवा की दिशा को भगवान पर छोड़ देता है। अर्जुन ने यह समझ लिया, लेकिन क्या हमने समझा? आज भी हमारे जीवन में कितनी ही बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, डरो मत, शोक मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मेरी शरण में आओ
और मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर दूंगा। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने खुद को ही इस जीवन का कर्ता मान लिया है। लेकिन अगर हम समझ लें कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ईश्वरीय लीला है और हम केवल उसके पात्र हैं, तो हमारे भीतर से हर भय समाप्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर किसी को रात के अंधकार में अकेले जंगल से गुजरना पड़े तो वह डर से कांप उठेगा। लेकिन अगर उसी जंगल में उसके साथ कोई विश्वसनीय मार्गदर्शक हो तो क्या उसे डर लगेगा? नहीं। श्री कृष्ण वही मार्गदर्शक हैं। वे हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी शरण में जाने की देरी है। तो क्या अब भी हम संशय में रहेंगे? क्या अब भी हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर निर्भय हो जाएंगे? निर्णय हमारा है। यदि हम अर्जुन की तरह अपने मोह, भय और संशय को त्याग दें और श्री कृष्ण के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर दें, तो हमारे जीवन की हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन यह समर्पण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय से होना चाहिए। अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की बातें सुनी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में स्वीकार किया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया, अपने भय को छोड़ दिया और श्री कृष्ण की आज्ञा को अपना जीवन सत्य बना लिया। यही कारण था कि वह विजयी हुआ। आज हम भी जीवन की अनेक लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई परिवार की समस्याओं से घिरा हुआ है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो कोई संबंधों में आए उतार चढ़ाव से दुखी है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के इस अंतिम उपदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो सकते हैं। मां शुचः। श्री कृष्ण के इन 2 शब्दों में समस्त जीवन का सार छिपा है। शोक मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए था। जब हम खुद को अकेला महसूस करें, जब हम हिम्मत हारने लगे, जब हमें लगे कि अब कुछ भी संभव नहीं है, तब हमें इन शब्दों को स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्म, सभी चिंताएं, सभी भय उन्हें सौंप दो। बस सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाओ। उनका यह उपदेश केवल धर्म के नाम पर मूर्तियों की पूजा करने या मंदिरों में भजन गाने तक सीमित नहीं है। यह उपदेश हमें अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता है। श्री कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ें। हम हर स्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखें। हम यह समझें कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है और हमें हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी मां उसका पूरा ध्यान रखेगी। उसी तरह जब हम श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो हमें भी जीवन की किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन क्या हम वास्तव में उनकी शरण में जाते हैं, या फिर हम केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं और अंदर से अपने अहंकार, अपने भय और अपनी इच्छाओं को पकड़े रहते हैं? अर्जुन ने अपने भीतर के सारे भ्रम और मोह को त्याग दिया और तभी वह असली योद्धा बना। लेकिन हम अभी भी अपने संकोच, अपने दुख और अपनी इच्छाओं को पकड़े हुए हैं। अगर हम वास्तव में श्री कृष्ण के इस अंतिम उपदेश को अपने जीवन में स्वीकार करें तो जीवन के हर दुख, हर परेशानी, हर तनाव से मुक्त हो सकते हैं। फिर हमें न तो असफलता का डर रहेगा, न मृत्यु की चिंता, न भूतकाल का पश्चाताप, न भविष्य की अनिश्चितता। तब हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर प्रयास तपस्या बन जाएगा और हर कदम श्री कृष्ण की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि श्री कृष्ण का उपदेश क्या था। प्रश्न यह है कि क्या हम उनके इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, श्री कृष्ण का यह अंतिम उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान की शरण में पूरी निष्ठा से समर्पित रहना चाहिए। जब हम भगवान के साथ होते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों से घिर जाएं,
जब हम भ्रमित और उदास महसूस करें तो हमें बस यह याद रखना चाहिए, श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हर चुनौती से पार करने की शक्ति देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनका जीवन भी श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश से रोशन हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो के साथ आपको श्री कृष्ण के इस गहरे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।